क्या कहता है सर चार्ट? हेलो। सर बंदा बड़ा तेज है, 102 का मरकरी। हम्म। जुपिटर की नवाश 12। इलेक्शंस को कैसे देखते हैं वो देखो जरा। इलेक्शंस को अगर ये आपने तो किसी के, बराबर। अच्छा, ये आप उधर से देख रहे हो? हाँ जी। मैं क्या इलेक्शंस को कैसे देखते हैं वो देखो जरा। मैं सर जरा ये ये डेसिमल कन्वर्ट कनिका का भी डाल दूं। सर सर ने इलेक्शन डेसिमल में तो, कन्वर्ट। इलेक्शन में वही तो कह रहा हूँ, किसको देखेंगे सर पहले हम? क्या क्या पकड़ेंगे इसमें हम? यहीं से तो स्टार्टिंग हुई, गड़बड़ हो गया काम। फिफ्थ का भाव मध्य लेंगे। किसका जी? आप फिफ्थ का तरीके से भाव मध्य। नॉर्मल वे से बताओ कि अगर नॉर्मल कुंडली में देखते हैं तो क्या देखते हैं इलेक्शंस को, और बाकी क्या देखेंगे? सैटर्न। सैटर्न देखते हैं सर एक तो। सर फोर्थ हाउस। चौथा घर भी देखते हैं। क्या कहता है चौथा घर? सतभिषा नक्षत्र में पड़ता है भाव मध्यम, लेकिन है ही नहीं कुछ वहां पे। आप नॉर्मल वे से कुंडली देख के मुझे बताओ कि अगर हमने देखना हो तो क्या चीज निकल के आती है सामने। सर तीसरे में इसके प्लैनेट बैठे हैं ज्यादा। हम्म। सन भी, मरकरी भी, जुपिटर भी, वीनस रेट्रो है वहां पे। मून डेबिलिटेटेड है 8वें लगन में। लगन लॉर्ड बेसिकली। लगन लॉर्ड नहीं, जो लगन में बैठा है अपना, वो हो गया 8 नंबर में डेबिलिटेट हो गया। सैटर्न को देखते हैं, जो तीसरे और चौथे का लॉर्ड है, वो भी 8वें में आ गया, पोजीशन उसकी 8वां। तो वैसे तो कहते हैं मेलिफिक ठीक होते हैं, मार्स और सैटर्न इसके दोनों यहीं पड़े हुए हैं। अच्छा। समझ नहीं आया चार्ट में, तो गोली हो गया देख के। बंदा पूछने आया मेरे से, कह रहा इलेक्शन बताओ जी क्या बनेगा। कॉम्पिटिटिव है। मार्स लगन वाले चैप्टर में। मार्स अपने घर का है। जुपिटर 12 नंबर की नमाश में नीच का बैठा है, चंद्रमा भी नीच का है। अगर हम आप वाली थ्योरी से चलें तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि किस चीज को पकड़ के लेके चलना है। जिस जुपिटर को देखता हूँ तो 12 नंबर है। मरकरी इसका ठीक है, पर नमाश उसकी वो भी बढ़िया नहीं है। हम्म। एक तो सबसे पहले ये देखो ना कि बंदे को कौन सी दशा में ऐसी चुल उठी है, या पहले भी बन चुका है या नहीं बन चुका है, या कौन नहीं सी बना, ऐसी सिस्टम में। बना नहीं है, 5-7 साल से लगा हुआ है पर ये। हाँ, फिर उसमें से सबसे ज्यादा पॉइंट आप ये देखो ना कि इसको जवाई बनने के लिए, जवाई किसका बनना है इन्होंने? सन को देखेंगे। सन और मून एक्टिवेट नहीं होंगे तो ऐसे बंदा आएगा ही नहीं पोजीशन के ऊपर। गवर्नमेंट से बेनिफिट लाने के लिए बेसिकली सन और मून का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंतरा आप में तो देखना कि महा से महा निकम्मा सिस्टम होता है पर्सन्स का, बट उनका सन, मून, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, ठीक है, इतना बढ़िया होता है कि उस पार्ट के ऊपर वो एक्टिवेट होते हैं। एक्चुअली मैं ना एक डिटेल डालूंगा, नाम नहीं डाल सकता उन पर्सन्स का। अ, आपको पॉलिटिकल 2-3 कुंडलियां दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखेगा कि अपना ये इलेक्शंस कैसे जीते हैं या कैसे इनका सिस्टम बना है।
नहीं सर, इस चार्ट में हम पहले सन मून की पोजीशन देखें, दशा देखें। अगर हम दशा को एक बार साइड में रखते हैं तो हम चार्ट में क्या देखेंगे बेसिकली? देखो सर, सबसे ज्यादा अब इलेक्शंस के लिए हमने पर्सन को एक्टिवेट करना है, ठीक है जी। पर्सन्स ने इलेक्शन लड़ने हैं, ठीक है। इलेक्शंस लड़ने हैं तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो लगन लॉर्ड। लगन कहाँ पे है इसका? लगन है जी अनुराधा का, ठीक है। सैटर्न कहाँ पे है? सूर्य के नक्षत्र में, ठीक है। अनुराधा नक्षत्र, सैटर्न कहाँ पे है? सूर्य के नक्षत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद नेटल का सैटर्न कहाँ पे है? नेटल का सैटर्न वो है मृगशिरा में, 8th के भाव मध्यम के ऊपर, पितृ टाइप सिस्टम में, सहम के साथ, ठीक है जी। अब हमारे लिए जो मेजर पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शंस वाले पार्ट पे देखना कि नक्षत्र वाइज उसे कौन कौन सी चीजें दे रही है। नक्षत्र वाइज उसे 5th नक्षत्र फॉल फ्रॉम द हाइट, ठीक है, ये वाली चीज एक्टिवेट है या नहीं एक्टिवेट है? तो फॉल फ्रॉम द हाइट तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, ठीक है, राहु से। जुपिटर का नक्षत्र है, राहु वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर इस टाइम पीरियड में सेकंड चीज आएगी करम नक्षत्र। करम नक्षत्र कहाँ पे है? मून के साथ, और वो है शनि का नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद। फिर उसके बाद मैंने देखना है 16वां नक्षत्र, ब्रांड बनने का कोई चांस है पर्सन का या नहीं है? 16th नक्षत्र खाली है, मंगल की पोजीशन देखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं गया सबसे पहले असेंडेंट को, 2 नंबर का, सन की पोजीशन देखी, मून की पोजीशन देखी, मार्स की पोजीशन देखी, मरकरी की स्पीड देखी, जुपिटर का विजडम देखा, वीनस की -36 की स्पीड देखी, सैटर्न का -4 का सिस्टम देखा, ठीक है। तो लगन बेसिकली इफ और बट -4.66 का है। ये वाला पॉइंट चीजों को समझने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लगन लॉर्ड बेसिकली एक्चुअली -4.66 की स्पीड का है, ठीक है। और वो रेट्रो है। रेट्रो होके वो कहां पे वेद मार रहा है? नेटल का। और उसके बाद ड्यूरेनल की क्या पोजीशन है? सन के नक्षत्र में। तो बाय सर ये पहला चार्ट हुक देख और रहे हैं या दूसरा देख रहे हैं? सर हम ये बलविंदर ठाकुर जी का देख रहे हैं। इलेक्शन मैं वाला। दूसरा तो इलेक्शन वाला, वो डाइवोर्स तो बनाया ही ये नहीं जिसका अभी, मैंने डाली नहीं, कंफ्यूज हो जाते मरकरी हैं। 102 का है उसी की बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर, उस हाँ तो मार्स है ना सर लगन लॉर्ड। अच्छा आप उस पे। पास कहाँ हो गया? हाँ जी सर। मैं क्या लगन लॉर्ड मार्स कहाँ पे हो गया सर? ये तो रहा लगन अनुराधा का, ये एंजॉयमेंट विद एन अच्छा ऑपोजिट सेक्स 24/75। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ। प्लीज कंटिन्यू सर। ठीक है, क्लियर। इसमें सर बेसिकली विवेक सर, बाकी सारी क्लास ध्यान से देखने वाली चीज है। सन और मून अगर एक पीरियोडिकली पॉइंट के ऊपर अच्छे नहीं आए तो दिक्कत हो जाती है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, मैंने कल ही बनाया। एक एक चार्ट ये देखना जरा, ये देखो जरा चार्ट। ये चार्ट में इस पर्सन का सिस्टम देखना जरा, प्लैनेट्स की स्पीड देखना, और इसमें देखना क्या आया।
ये सामने चार्ट देख रहे हो, Yes, sir. -27 का मंगल है, 45 का मंगल है, राहु का 3 नंबर है, सन इज सपोर्टिव। ठीक है, बंदे की क्वालिफिकेशन बताओ क्या है? +2। जुपिटर माइनस में और 4 नंबर की नमाज है, कम ही पढ़ा लिखा होगा सर। हाँ, मतलब पॉइंट क्या है सर कि इसमें विवेक जी देखने वाली चीज है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोस्ट इनटू द हरियाणा। ठीक है, और एक ऐसी चीज के जिसमें एजुकेशन सबसे ज्यादा हाई चाहिए होती है, सबसे ज्यादा हाई। स्पोर्ट्स कोटा है सर। सर बस सन कोटा है, ना स्पोर्ट्स कोटा है, ना पता नहीं क्या है, भगवान जाने केड़ा कोटे छोटे हैं। पर सन 10 नंबर की नमाज, ज्येष्ठा नक्षत्र का 28वें नक्षत्र को एक्टिवेट करके बैठा है। मंगल 45 with a good namanj and Rahu make that person as a brand, नाम चलता है, make that person as a brand। तो जब भी सन की दशा आई, राहु की दशा आई, मंगल की दशा आई और सन की दशा आई, बंदे को पोस्ट पे पोस्ट, पोस्ट पे पोस्ट, पोस्ट पे पोस्ट मिलती जा रही है। ठीक है, अब होता क्या है, इसको ध्यान से समझने वाली चीज है। इलेक्शंस और कैबिनेट और पार्टी वर्कर्स एक बहुत ही अजीब तरीके की लड़ाई है। लड़ाई इन द सेंस क्या है, अब इस पार्ट पे, इस चार्ट पे आ जाइए। लड़ाई क्या चीज की है, यहां पे ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स होते हैं। अगर किसी के पास सन अच्छा होगा ना, तो ही और शी इज ए वेरी गुड मैनेजर। वो हर पोस्ट के बंदे को, हर चीज के बंदे को मैनेज कर लेगा। अगर किसी में मून अच्छा हुआ तो कॉन्ट्रैक्चुअल तौर पे, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल गवर्नमेंट के तौर पे, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से पैसे देके, कैश का इनफ्लो करके, मम्मी से कहीं ना कहीं अपनी एक्टिवेशन पॉलिटिक्स में बना लेगा। ठीक है, बट अगर सन और मून ना हुए तो सारी उम्र अगर जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु ये चीजें हुई तो छोटी मोटी पोस्ट का मिलना, छोटे मोटे ओहदों का मिलना, पार्टी का हेड बन जाना। ठीक है, उसके बाद वहां पे फाइनेंस संभालना, मीडिया संभालना। शनि अच्छा है तो सर्विस सेक्टर मिल जाना। केतु अच्छा है तो अच्छी से अच्छी रिसर्च करते रहना, बार 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 डीपली हर चीज को ढूंढते रहना। ठीक है, वो हम ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ बेसिकली प्लैनेट्स के ऊपर ही डिपेंड कर जाता है। अगर सन और मून नहीं है तो ओहदा नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर है कि कोई पोजीशन मिल जाए। पॉइंट समझे? ये अलग अलग कैटेगरी में बन के साइडलाइन हो जाते हैं, आपको नहीं पता लगता कि सन किसी पार्ट के ऊपर किसी भी चीज का अच्छा होता है तो बंदा दुकानों का प्रधान बन जाता है, कमेटी का प्रधान बन जाता है। सुना है ना कभी? ठीक है, तो Yes, हर sir. जगह पे अपने हिसाब से जाके प्रधानगिरी उठा लेता है कि हाँ जी, आई वांट टू मैनेज दिस थिंग, जिसका सन बेसिकली पर्टिकुलरली बहुत बेटर रहेगा। अदरवाइज डेजिग्नेशन पोजीशन नहीं मिलती है, नहीं मिलती। फिर वो अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, वीनस की कैटेगरी, जुपिटर की कैटेगरी, सैटर्न की कैटेगरी, केतु की कैटेगरी, राहु की कैटेगरी। जुपिटर, सैटर्न, राहु अच्छा है, काम भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, पार्टी से सारे काम भी कराई जा रहा है, चाहे पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ फिर भी कमाई जा रहा है। केतु है, रिसर्च ही इतनी ज्यादा है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर के ऊपर सारी चीजें पता है। मंगल बहुत अच्छा है तो टेक्निकली सारी चीजें पता है, इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसको पार्टी को चला भी रहे हैं। बट अगर सन नहीं है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि कोई बंदा किसी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठ जाए।
तो इलेक्शंस के लिए जीतना और पोस्ट तक आना अलग अलग दो मायने हैं। कई बारी दशा अच्छी होती है, पर्सन जीत जाता है बट फिर भी पीछे आ जाता है और फिर उसके बाद डेजिग्नेशन पे कोई और बैठ जाता है। तो ये चीज इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपने चार्ट लगवाया है, इनको इस चार्ट को अगर हम देखें, बलविंदर सिंह जी को 2027 तक इनकी मंगल की दशा है, उसके अंदर फिर अगस्त तक इनका 22 है, सितंबर तक इनका सैटर्न है, उसके बाद इनका मरकरी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं सैटर्न, ये सिर्फ काम ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं पार्टी के अंदर। हेलो, हाँ जी सर। ये सिर्फ मंगल से शनि में सितंबर तक देख लो जरा, 10 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक 2022-23 तक। ठीक तो है इस ना, हिसाब से तो सर ये सीट भी नहीं मिलनी चाहिए है। फिर तो सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं सर, दिक्कत हो जाएगी सीट मिलने के चक्कर में। सर लेकिन उनका सन है वो अपने नक्षत्र में तो है बैठा हुआ उत्तराषाढ़ में। सर आपके नक्षत्र में है, तभी वहीं पे जोड़ के तो रखा हुआ है। आप किसी एरिया में बैठे तो जरूर हो, पर वो पोस्ट नहीं एंजॉय कर पा रहे जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये सर पोस्ट नहीं। चंडीगढ़ में मेरे घर के सामने रहते हैं, लेकिन यहाँ आते ही नहीं है, ये वहीं रहते हैं। इनकी एक बेटी है और वाइफ यहाँ रहते हैं, आप ये वहां रहते हैं। यहाँ देखने को ही नहीं मिलते जिसको कहते हैं, बस वहीं से, बस वो कहते हैं कि मेरा एक बार यहाँ सिस्टम बन जाए तो मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊं परमानेंट। तो बच्चे की पढ़ाई के लिए सिर्फ यहाँ पे हैं। मैं आपको ना एक चार्ट दिखाना चाहूंगा, जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया ना, एक ये, एक मैं आपको चार्ट और दिखाता हूँ। मेरा नाम भूल गया उस पर्सन का, एक सेकेंड। सर इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। सर इसका 5th का भाव मध्य जो कर्म नक्षत्र है 10वां, हाँ जी, इसलिए पॉलिटिक्स में काम करता है, वहां ड्यूरेनल का मून भी है। और इसका जो उत्तर भाद्रपद में आ रहा है 5th का भाव मध्य, उसका जो लॉर्ड है सैटर्न ड्यूरेनल का, वो सन के नक्षत्र में बैठा है और सन में दमनी है, इसलिए ये इसमें सक्सेस नहीं हो रहा। सर बेसिकली सन ना मंगल के नक्षत्र में जाके बैठ गया, तो टेक्निकल एडवाइसें या वहां पे उस चीज को एक्टिवेट करके बैठा हुआ है, तो वहां पे ये थोड़ा थोड़ा काम तो कर रहे हैं, बट उतने तरीके से मजा नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो सही है ना कि 5th के भाव मध्य कर्म नक्षत्र और ड्यूरेनल का मून है, इसलिए ये पॉलिटिक्स में आया हुआ है। हाँ हाँ सर, पॉलिटिक्स में कर्म नक्षत्र तो ठीक है, बट बेसिकली पॉलिटिक्स का जो आप कह सकते हो कीड़ा या कोई चीज एक्टिवेट है, वो दो चीजों से एक्टिवेट है। वो एक्टिवेट कहां से है? मार्स से और सैटर्न से, जहां पे बंदे को रिजल्ट नजर आ रहा होता है। ठीक है, और मार्स और सैटर्न अच्छे हैं और उनके नक्षत्र भी अच्छे हैं। ठीक है, तो सन बेसिकली मार्स के नक्षत्र में बैठ गया। अगर मार्स के नक्षत्र में कौन कौन से भी पर्सन बैठ जाएंगे या सैटर्न के नक्षत्र में बैठ जाएंगे तो वो अच्छे रहेंगे। इनके कर्म वाले पार्ट पे सैटर्न अगर सन के नक्षत्र में है और मार्स सन के अपना सन मार्स के नक्षत्र में है, तो वहां बेसिकली एक तरीके से जिसे कहते हैं दिमाग में है कुछ करने का, कुछ औदा लेने का, क्योंकि इनको हमेशा जितना भी वर्क कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, टेक्निकली कोई भी चीज गाइड कर रहे हैं, तो वो फ्रूट दे रही है, पर ये ब्रांड नहीं है, ये वर्कर है एक तरीके से, बस लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं। इसके साथ साथ सर 6th और 11th का भाव मध्य, जो 6th का भाव मध्य 4 नंबर की नमाज है, शूला नक्षत्र है, 11 नंबर भी कोई इतना अच्छा नहीं है, 88 पदा मून 11th के भाव मध्य में, तो इसको विनिंग में इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी विनिंग नहीं हो पाएगी इससे। सर फॉल फ्रॉम द हाइट है ना, नक्षत्र नहीं मिल रहा, फॉल फ्रॉम द हाइट है, 5th नक्षत्र खराब है,
और सबसे ज्यादा जरूरी एक देखो जरा सहम, ये जो होता है ना, ये विशाखा, यशवा सहम, फेम, फेम, यहाँ पे दिक्कत कोई ना कोई यशवा सहम के पास है ना, जो ये 88 पदा का सन साथ में बैठा और उसी के ऊपर केतु आ रहा अब आज की डेट में। तो और जुपिटर की भी कंडीशन यहाँ पे बेसिकली एक क्रेव है। देखो जुपिटर कहाँ पे आ गया यहाँ अभी पे क्षेत्र में। यहाँ पे सर मैं बीच में कहना चाहता हूँ, स्पीड जुपिटर की बहुत है, नमाज 12 नंबर की है, इसका क्या मतलब है? सर देखो क्या चीज हुई है, जुपिटर तीसरे के अभिजीत के साथ आया हुआ है। देखो जरा कॉम्बिनेशन देखो भगवान का बनाया हुआ। हमेशा ये देखना, पुलिस वाले, चोर, डॉक्टर्स, सिजेरियन वाले डॉक्टर्स, ठीक है, और काम करने वाले बंदे थर्ड का भाव मध्यम लेके बहुत जबरदस्त पैदा होते हैं, इनकी ना हिम्मत नहीं टूटती है। अब इस पर्सन का जुपिटर अभिजीत में आने से और जुपिटर क्या कहते हैं तीसरे का भाव मध्यम होने से बार बार हौसला उठता है कि हाँ जी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो हौसला कभी छूटेगा नहीं, टूटेगा तभी जब यहाँ पे सैटर्न या कोई नेटल अपना ट्रांजिट का सैटर्न या राहु केतु वेद करेगा। इस पर्सन को बेसिकली यही 2-3 चीजें पुश मार रही हैं काम करने के लिए, और ये पर्सन हटेगा भी नहीं। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर एक प्लेस पे आ जाएगा, बट इसको राहु और केतु बैक स्टेबिंग हमेशा टांग के जाएगी। फॉल फ्रॉम द हाइट, राहु 11 नंबर का गंदा पानी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बेसिकली सन की चीज है, सन का सही ना होना, नमान सही ना होना, वो इसको कुछ नहीं देके जाएगी। कुछ ना कुछ अगर कोई इन्होंने फॉर द टाइम बिंग, अगर जिस टाइम इलेक्शंस हैं या जिस टाइम नॉमिनेशंस होनी है, तो अपने काम के बल के ऊपर इलेक्शंस अगर लड़ते भी हैं तो डेजिग्नेशन देने वक्त, रिजल्ट आउटपुट होने वक्त फॉल फ्रॉम द हाइट हो जाएगा। सैटर्न, मंगल और जुपिटर इसको घुमा रहे हैं सर। हाँ, जुपिटर सिर्फ हिम्मत दे रहा है पैसे लगाने की, सैटर्न और मंगल टेक्निकली काम करना। इनका साइड वाइज बिजनेस भी पूछ लेना, या तो होटल बना रहा है सर आजकल वहाँ एक। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर इन्होंने काम किया होगा जरूर, बिल्डिंग्स को रिलेटेड जरूर काम किया होगा, या प्रॉपर्टी का भी काम साथ साथ। प्रॉपर्टी का काम है, अब अपना होटल बिल्डअप कर रहा है, अपना बना रहा है। मतलब होटल इनके नाम पे नहीं है सर, वो या तो इनकी के नाम पे है या किसी और के नाम पे है। पैसा सर इसने वैसे भी बहुत पैसा खर्च करता है, जैसे इलेक्शन है, बाकी चीजों में पैसे बहुत खराब करता है, इन चीजों में पब्लिकली। तो बेसिकली इलेक्शंस को देखने के लिए अगर आपके पास कुंडली आ रही है ना, तो हमारे लिए बहुत ही टिपिकल बन जाता है कि हमारे पास मून और सन की सपोर्ट होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इलेक्शंस में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब हम जवाई तो बने किसी के, अगर हम किसी प्लैनेट के जवाई नहीं हैं तो दिक्कत है। सर जुपिटर अभिजीत में आने से 12 नंबर की नमाज थी, तो वो अच्छा काउंट करूंगा मैं इसको यहाँ? सर ठीक ठीक काउंट करूंगा मैं उसे, मॉनिटरी गेन्स नहीं काउंट करूंगा। मैं उसे ये कहूंगा कि बेबी विद ए गोल्डन स्पून है, बेबी विद ए गोल्डन स्पून है, बट वो दिक्कत देता है, वो मॉनिटरी गेन्स कम देता है। आगे तो ठीक है, इसके साथ कॉम्बिनेशन किसी और दशा का बनना चाहिए, तभी वो बेसिकली गेन्स देता है। सर सन 5 नंबर का, मून 4 नंबर का, ईगो में आके पैसा बहाता है, कर्म नक्षत्र पे मून है। बिल्कुल सर, उसे और इस टाइम तो ये साल तो कुछ होना भी नहीं है इसका, क्योंकि इसके सन के ऊपर ही सैटर्न चल रहा है। इसकी छोटी सी गलती और 88 पता के सन के ऊपर केतु चल रहा है, तो अगर अभी अक्टूबर तक या फरवरी तक भी कोई चीज हुई तो ये भाई साहब को मिलना थोड़ी सी मुश्किल है। बीच में इलेक्शन तो सर नवंबर में है, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर तक हो जाएंगे मेरे को लग रहा है 2024 के। अब अभी इलेक्शन है ना सर आगे। अच्छा नवंबर तक हैं, तो फिर तो सर मुश्किल है। सर इसका 88 पदा और नवंबर मून पे आपा भी बैठा हुआ है सर, 11वें के भाव मध्यम के साथ।
हाँ, वो बेसिकली मदर की डेथ को और पैसे को और फाइनेंशियल कंडीशंस को देख रहा है कि 11वें के भाव मतलब में सोशल सर्कल में पैसा बड़ा खराब किया है, हाँ जी। पैसा बड़ा खराब किया है। सर आपको एक बात बताऊं, इतने चार्ट्स देख चुके हैं ना, लोगों को पता ही नहीं लगता कि हम किस नक्षत्र से, कौन से सिस्टम से, कौन से प्लेनेट के ब्रांड बन के बैठे हुए हैं और कहाँ हमें हाथ डालना चाहिए। बस एक ना दिमाग की चुल होती है या एक सिस्टम होता है, उसके ऊपर ही जिंदगी निकल जाती है सबकी। हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। उनको यही नहीं पता लगता कि वो करने वक्त उस प्लैनेट की दशा अंतरदशा आ रही है, उस पे कोई मेलेफिकनेस तो नहीं आ रही है। मतलब मेरे पास कई कई ऐसे अब चार्ट है, मैं पर्सन का नाम भूल गया, नहीं तो मैं लगा देता। आप इमेजिन नहीं करोगे, पर्सन घर पे बैठा चाय पी रहा है, ठीक है, दशा आई। पहले तो दशा आई नहीं जब काम कर रहा था, जब काम ही नहीं कर रहा था, शांति से बैठा हुआ था, अपने होटल चला रहा था, तो उसके बाद घर पे चाय बैठे बैठे बंदे कमेटी के आके प्रधान बना के चले गए। नहीं जी, सर्वसम्मति से आपको ही प्रधान बनाना है, क्योंकि आपके फादर रह चुके हैं। कब रह चुके हैं जी? आपके फादर 2010 से लेके 16 तक काम कर चुके हैं, ठीक है। अब उसकी किसकी दशा आ गई? चंद्रमा की। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जैसी दशा आई, एक्टिवेट हुआ, क्या करता उन्होंने बना दिया। उससे पहले वो इतना जोर लगा रहा था, इतना जोर लगा रहा था, बट बन ही नहीं पा रहा था। काम किस चीज का है जी? होटल्स का है, ठीक है। नाम अच्छे अच्छे पर्सन रुक के खाना खा के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट दशा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आपको जवाई बनना पड़ेगा इंडिया के अंदर। हमें बहुत ज्यादा तरीके से देखना पड़ता है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ रश। हर एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, हर पर्टिकुलर काम के लिए इतना रश है, इतना रश है कि वहां हार्डवर्क के साथ हमें लक को भी चमकाना पड़ता है। उस टाइम पीरियड में हमारे अगर किसी भी पर्सन के जन्म नक्षत्र के ऊपर जुपिटर 88 अपना ड्यूरेनल के मून के ऊपर जुपिटर आ गया, ऊपर से दशा आ गई, तो वो बंदा सामने वाले बंदे को काट के आगे बढ़ जाता है, पता ही नहीं लगता। ठीक है विवेक सर? हाँ जी, हाँ जी सर। और कोई क्वेरी तो नहीं है इसके रिगार्डिंग? नहीं सर, उसका क्वेश्चन बेसिक यही था कि मेरे इलेक्शन का बताओ यार, मेरा क्या बनेगा। मैंने चार्ट देखा नॉर्मली, मेरे को सब उड़ गया, जिसको कहते तोते उड़ गए मेरे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि देखूं कहाँ से शुरू, कहाँ से करूं। पोजीशंस देख रहा था, सारे के सारे थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, जिसका जुपिटर है उसमें। अगर वैदिकली बात करूं, फिर मैंने एसबीसी लगाया, तो मुझे लगा कि टाइम वाइम का कुछ इधर उधर ना हो। तो फिर मेडिकल में इसका ना दो पॉइंट पे ना केतु के साथ कोई वो प्लेनेट बैठा हुआ है। दो प्लेनेट एक ही पदा पे हैं मेरे सैटर्न और ख्याल से। केतु, हाँ जी। सैटर्न तो वो इकट्ठे हैं। मेडिकल में वो पार्ट उसका, मैंने कहा इसको भाई पाइल्स है, कहता हाँ है। एक पॉइंट और उठाया, तो वो दोनों ठीक थे। मैंने कहा फिर चार्ट तो ठीक ही लग रहा है भाई। तो सर फिर इस बस मन की समझ ही वजह नहीं से आई। होता है, खुद की हरकतों की वजह से पाइल्स है। हाँ, फिर वो बस मैंने बाकी चीजें एक दो देखी। मेरे को फिर इलेक्शन वाला पार्ट मेरे को समझ नहीं आया कि चौथा अगर देखूं, पांचवें का भाव मध्यम उठाऊं। सैटर्न को भी कंसीडर कर रहा था मैं, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे हो रहे हैं इसके हम्म। धनिष्ठा में। तो मैंने हम्म, कहा शायद जुपिटर के कुछ ब्लेसिंग सैटर्न, क्योंकि मार्स को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। तो उस पार्ट पे कुछ शायद बनती हो बात। लेकिन फिर मैं गोली हो गया। मैंने कहा फिर मैं एक बार सर से पूछूंगा, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं ठीक है सर, एक टॉपिक डिस्कस हो गया कि इलेक्शंस कैसे देखने हैं। अब हाँ आपके जी। पास बहुत आएंगे, बिकॉज आने वाले 2024 में हरियाणा के बड़े इलेक्शंस हैं, मेरे पास बड़ी कुंडलियां आ रही हैं। ये जो मैंने अभी एक कुंडली आपको दिखाई थी, वो भी इलेक्शन के रिलेटेड ही कल मैंने देखी है ये वाली। और इस पोजीशन के ऊपर मैं आपको बता नहीं सकता कि ये पोजीशन के ऊपर जब भी पर्सन अपनी सन की दशा अंतर दशा में आया है, रज के इसने ऐश की है। और उसके बाद 3600 केस चल रहे हैं। 28वां नक्षत्र देखो कितना एक्टिवेट होके बैठा हुआ है सामने आपके। केस भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, चल रहे हैं तो चलने दो जी। हमने खुद से भी कर रखे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है जी, राइट सर, राइट। चलो।